हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जोले भगवा बे बोल बाबा गोरखनाथ की। ओमकार तेरा आधार, तीन लोक में जय जयकार। नाद बाजे काल भागे, ज्ञान की टोपी गोरख साजे। गले नाग पुष्पन की माला, रक्षा करे श्री शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी बाला। चार वाणी चार खानी, चंद्र सूर्य पवन पानी। एको देवा सर्वतर सेवा, ज्योति पाटले पर देवा। कानन कुंडल गल नाद करो, सीध नाद का सिद्ध गुरुवर को आदेश आदेश आदेश। मेरे महाकाल आदेश, मेरे महाकाल आदेश, मेरे महाकाल आदेश। मेरे गोरख से आदेश, बाबा गोरख से आदेश, बाबा गोरख से आदेश। ओम शिव गोरख योगी आदेश आदेश आदेश। बोल गुरुदेव महाराज की, बोल सच्चे दरबार की, बोल बाबा गोरखनाथ की, गुरु मच्छंद्रनाथ की। दिन है ये गुरु महाराजों के नाम होता है। गुरु महाराज की कृपा सभी पे होनी चाहिए। जिसका गुरु नहीं उसका कुछ नहीं। पूरे संसार में जहां मर्जी घूम लो, जहां मर्जी फिर लो, चाहे आप कहीं चले जाओ, जिसके सिर पे गुरु का हाथ नहीं उसके सिर पे किसी का हाथ। जिसके सिर पे गुरु का हाथ नहीं उसके देवता पितर कुल देवी कुल देवता सभी नष्ट हो जाते हैं। गुरु का हाथ सिर पे होना बहुत जरूरी है। किस किस ने अपना गुरु बना रखा है? जिसने बना रखा है वो आएगा, जिसने नहीं बना रखा वो आएगा बिल्कुल। चलो एक बार अपने अपने गुरुदेव का जयकारा लगाओ। बोल गुरुदेव महाराज की। देखिए संसार में ये मानव देह सिर्फ एक पंचभूत का शरीर है और कुछ भी नहीं है। कुछ साथ नहीं लाए और नहीं कुछ साथ लेके जाना है। सभी अपने कर्म सच्चे रखो और गुरु की जो आज्ञा दे गुरु उस गुरु का पालन करे। गुरु जरूर बनाना चाहिए। अगर गुरु बना लोगे तो गुरु पूर्णिमा के महोत्सव को भी समझ जाओगे कि आज का दिन कितना बड़ा दिन होता है। ये कोई छोटा सा दिन नहीं है। गुरु पूर्णिमा दिन साल में एक बार आता है।
और ये गुरु महाराजों के नाम होना चाहिए, उनके संकीर्तन करना चाहिए, उनके भजन करने चाहिए। और जितने भी गुरु के जो सच्चे भगत होते हैं सभी को गुरु का नाम अवश्य लेना चाहिए। अगर गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु बना रखा है आपने, और अगर आप गुरु की महिमा को ही नहीं जान पाए तो आपको फिर गुरु का भेद नहीं है, आपने दिल से गुरु को अपनाया। यदि आपको गुरु के बारे में ज्ञान है तो गुरु पूर्णिमा के बारे में भी ज्ञान होगा कि इस दिन अपने गुरु महाराजों की नगरी में जो एक व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, एक चेष्टा होनी चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन जितना हो सके भजन भाव संकीर्तन करके गुरुओं का नाम लेना चाहिए। बोल साचे दरबार, बोल गुरुदेव महाराज। अच्छा आप ये बताओ जरा किस किस का गुरु नहीं है, किस किस का गुरु नहीं है? सच बोलो, बाबा के प्रांगण में बैठे हो, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलोगे, बाबा सभी पे भला करेंगे। गुरुदेव महाराज जिसका नहीं है वो ना में जवाब दे, जिसका है वो हाँ में जवाब। गुरु महाराज सब पे कृपा करेंगे। बताओ जिसका नहीं है बना ले। गुरु महाराज सभी के होने चाहिए, जिसके सर पे गुरु का हाथ नहीं वो मोक्ष के काबिल नहीं। मोक्ष तभी मिलेगा जब गुरु का हाथ सिर पे होगा, वरना यही अन्य योनियों में भटकते फिरोगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना? समझ में आ रही है सभी को? सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो उसको चलना सिखाते हैं, खाना सिखाना सिखाते हैं, उसको हर चीज का बैठना सिखाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। माँ बाप जब बच्चा 4-5 साल के करीब हो जाता है तो फिर वो स्कूल जाने लग जाता है। तो दूसरे गुरु होते हैं स्कूल के, जो मास्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराते हैं, उनको भी गुरु का दर्जा बराबर दिया गया है। माता पिता को भी बराबर दिया गया है। जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको भी बराबर दर्जा गुरुओं के समान दिया गया है। और तीसरा गुरु जब बच्चे बड़े और समझदार हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद में सबसे पहले तो माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए तो उनकी पालना करेगा। तो माता पिता जो प्रथम गुरु उनकी सेवा करेगा। और कई जो अन्य भटक जाते हैं, वहाँ भटक जाते हैं, पूरी संधियों में चले जाते हैं, मांस मदिरा का इनका सेवन करने लग जाते हैं, तो वो अपने गुरु को कभी नहीं पहचान सकते, आजीवन भटक ऐसे ही भटकते रहे। बोल गुरुदेव महाराज, तो गुरु का होना जरूरी है नहीं? बोलो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और से बोलो, बोल गुरुदेव महाराज। ज्ञानता से शिक्षा की ओर ले जाता है तो अंधकार हमारे जीवन में न जाने कहां से आ जाता है, उस अंधकार को दूर करवाता है। जो व्यक्ति हर समय से ठुकराया हुआ होता है, हर जगह से ठुकराया हुआ होता है, जिसका कोई नहीं होता, उसका गुरु महाराज होता है, वो नहीं जरूर सुनता है। गुरु महाराज उसको दिशा दिखाते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। अब बेटे चल चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, उसको रास्ता दिखाता है, ये गलत है, इसमें मत जा, ये रास्ता तेरे लिए बिल्कुल उत्तम है, तेरे को इसी रास्ते पे चलना है। तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, गुरु होना बहुत जरूरी है। बोल गुरुदेव महाराज, बोल गुरुदेव महाराज, बोल गुरुदेव महाराज।
इसके अंदर कितना जोश और कितने उत्साह के साथ यहाँ बैठे हैं। तो अभी गुरु महाराज का भगत के माध्यम से बता गया इसके ऊपर क्या वार्तालाप यो चमटा गाड़ दिया गोरख ने, रिमाई हिलता को न्यारी। यो चमटा गाड़ दिया गोरख ने, रिमाई हिलता को न्यारी। यो चमटा गाड़ दिया गोरख ने, माई हिलता को न्यारी। वो माई हिलता को न्यारी, चमटा हिलता को न्यारी। यो चमटा गाड़ दिया गोरख ने, रिमाई हिलता को न्यारी। चमटा गाड़ दिया गोरख ने, रिमाई हिलता को न्यारी। मच्छंदर का सूचेला, गुरु मच्छंदर का सूचेला। इस चमटे का खेल अलबेला, इस चमटे का खेल अलबेला। गुरु मच्छंदर का सूचेला, इस चमटे का खेल अलबेला। ऐसे आशीर्वाद गुरु का सबने मिलता को न्यारी। चमटा गाड़ दिया गोरख ने, रिमाई हिलता को न्यारी। चमटा गाड़ दिया गोरख ने, रिमाई हिलता को न्यारी। चमटे का ढंग से न्यारा, इस चमटे का ढंग से। सत्य से चलते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। ये सत्य है। आज का जो समय है, जो संसार है, जो कलयुग है, इसमें आपका साथ कोई नहीं देगा। अगर आप भक्ति करते हो, अगर आप सत्य पर चलते हो, अगर आप छल कपट नहीं करते हो, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो मार्गदर्शन नहीं है, वो आपको पीछे खींचने वाले, छल कपट करने वाले बहुत है। एक एक करके आ जाओ, करके आ जाओ। कोई किसी का यार बात नहीं है, कोई किसी का साथ देगा, क्यों देगा? क्यों देगा? उसके अपने स्वार्थ के लिए। बगैर अपने स्वार्थ के लिए इस कलयुग में, इस संसार में, अब मौजूदा में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। साथ देगा तो सिर्फ परमात्मा देगा, भगवान देगा, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो। ऐसी आप भक्ति करोगे तो वैसा ही आपको कष्ट मिलेगा। आप भक्ति के अंदर जाओगे तो कष्ट भी मिलेगा। अगर कष्ट नहीं आया तो वो भक्ति नहीं, और जिसमें कष्ट आया और वो सहकर बीत गया तो अनंत तक महान सुख प्राप्त करेगा। बोल गुरुदेव महाराज, बोल गुरुदेव महाराज। आ जाओ, अच्छा थोड़ा देर सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे ज्यादा पाप जो इंसान को लगता है, किससे लगता है? किस किस को पता है? मनुष्य को पाप जो लगता है किस किस से लगता है?
सबसे ज्यादा पाप किससे लगता है? सबसे छोटा, उससे भी बड़ा कोई इसको बताए सबसे ज्यादा पाप किससे लगता है? मनुष्य को। जवाब दे। सबसे ज्यादा पाप वाणी से लगता है, जुबान से लगता है। सबसे बड़ा पाप माना गया है इसको, वाणी को, जुबान को। जो किसी का कार्य आचारेगा, सफल हो रहा है और उसमें अपनी जुबान से उसका कार्य बिगाड़ गया, तो उसको तो नरक में भी जगह नहीं है। तो कोई अपनी वाणी से गलत शब्द निकालता है और किसी को अगर उससे ठेस पहुंचती है तो ये सबसे बड़ा पाप मानता है। अपनी जुबान पे हमेशा दूसरों के लिए भला होना चाहिए, दूसरे की मदद के लिए, तो वो वाणी अमृत के समान मानी जाती है। गुरुदेव महाराजों का ये कहना है, जिसका वाणी दोष अगर ठीक नहीं तो उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। वाणी से आप जहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आपकी वाणी ठीक नहीं है तो हर जगह से आप मार खा के आओगे, कहीं से भी आप भलाई नहीं लेके आओगे। बेशक आपके मुंह के ऊपर आपको वो सही कह देंगे, लेकिन पीछे से आपको चार गालियां देंगे। है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो गुंगा भगवान की जवाब दो। ऐसे बैठे हो, मैंने पहले भी बताया कि आज सभी के अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए अपने गुरुओं के प्रति। उनके संकीर्तन में इस प्रांगण में बैठे हो, एक उत्साह, एक खुशी चेहरे पे अलग से चमकनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मन मार के ऐसे ही बैठे, जोर से ताड़ के बोलना चाहिए। है कि नहीं? बोलो गुरुदेव महाराज पहले आपके बीच में आप, बाद में आप और गुरुवाणी का प्रचार चलेगा। आप जाती आ रही है राधा कृष्ण की सुंदर सी, उसका आनंद लें, उत्साह लें। उनके अंदर आप अपना कलाकारों का भी उत्साह बढ़ाएं, तालियों से उनका स्वागत करें, जोर से एक तालियां बजाएं सभी जोर से। जोरदार तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं, तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। राधा कृष्ण की झांकी